कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लेके आई हूँ श्रीमद् भागवत गीता की 18 चेतावनियाँ। आइए जानते हैं। नंबर 1, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, क्योंकि उससे पश्चाताप की अग्नि हमेशा जलाती रहती है। नंबर 2, भगवान ने जिसे धन संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए जो पाप हैं वो कट जाते हैं। नंबर 3, जुआ, मदिरापान, पर स्त्रीगमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इनका एक और नाम है घोर पाप। नंबर 4, अधिकारी शिष्य यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं उन्हें सतगुरु अवश्य मिलता है। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका और कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि इसका कोई भी नहीं होता है इस ब्रह्मांड में जो उसका साथ देगा। वो सिर्फ परमात्मा ही है जो हमेशा उसके साथ होता है। भोग में क्षणिक सुख प्राप्त अवश्य होता है, साथ ही त्याग में स्थायी सुख मिलता है। नंबर 7, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। नंबर 8, लोभ और माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। नंबर 9, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज सुबह तुलसी और माता पार्वती का पूजन करे, इससे उसकी सुख समृद्धि हमेशा जो है वो बनी रहती है। नंबर 10, मनुष्य को हमेशा अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बड़ा गुनाह साबित होता है। नंबर 11, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उन्हें घर आने की इच्छा रखते हैं। नंबर 12, भगवान इन सभी कसौटियों पर जांच परख कर मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में कभी भी गलत विचार नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही सदैव प्रेम भाव में रहना चाहिए। नंबर 13, सुख और दुख मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे घर में, स्त्री में, पुत्र में और संपत्ति में बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा होता है। नंबर 14, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपासना केवल शरीर से नहीं मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन से बांधे रखता है। नंबर 15, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। नंबर 16, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसने मन में विकार और परेशानियां सदैव आती रहती हैं। नंबर 17, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह, सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के कभी भी नहीं आते हैं। नंबर 18, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के वस्त्र मैले होने पर उन्हें साफ करते हैं, उसी प्रकार मन के मैले होने पर उन्हें भी साफ करना चाहिए।